नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल MH एजुकेशन में। तो आज हम कुछ डेली यूज के सेंटेंस जानेंगे दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में। डेली यूज, जो डेली बेसिस पे अपने यूज आते हैं वो चीज़ें अपन जानेंगे। डेली यूज के सेंटेंस जो किसी भी टेंस से नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं डेली यूज। जो किसी टेंस से बन ही नहीं सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अपन पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही तो बात है, यही तो बात है। यही तो बात है, कल है हुए का बताया था मैंने आपको। तो यही तो बात है, क्या होगा? दिस इज द थिंग। दिस इज द थिंग। हम बोले यही तो बात है जयपुर वाले। तो यही तो बात है, क्या होगा? दिस इज द थिंग। मैं बोलूँ यह तो अच्छी बात है, तो क्या होगा? दिस इज द गुड थिंग। अब देखिए, आपको एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, चीज़ या बात के लिए किसका जिक्र हो रहा है? थिंग का। किसका जिक्र हो रहा है दोस्तों? थिंग का। तो देखिए, इसको आप नोट डाल के लिख सकते हैं। जब किसी वाक्य में चीज या बात का जिक्र होता है तो हम उसके लिए थिंग का यूज करते हैं। किसका दोस्तों? थिंग का। किसका यूज करते हैं? थिंग का। जैसे मैं बोलूँ ये तो कमाल की बात है, क्या होगा? ये तो कमाल की बात है। दिस इज द, सॉरी दोस्तों, दिस इज द वंडरफुल थिंग। बोलते यही तो कमाल की बात है। दिस इज द वंडरफुल थिंग। दिस इज द वंडरफुल थिंग। मैं बोलूँ ये तो काम की बात है, तो क्या होगा? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण या काम की बात। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और भी मैं बोलूँ आपसे, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, क्या होगा? मैं तो केवल एक बात जानता हूँ। बोलते ना कई बार दोस्त लोग, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ भाई। मैं तो केवल एक बात, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ। तो ये डेली यूज के सेंटेंस हैं दोस्तों, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका और कोई तरीका नहीं है। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, क्या होगा? आई नो ओनली वन थिंग। आई नो ओनली वन थिंग। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ। आई नो ओनली वन थिंग। आई नो ओनली वन थिंग। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ। मैं बोलूँ एक बात यह है कि, एक बात यह है कि, क्या होगा? वन थिंग इज दैट। अब देखो, मैं बोलूँ दोस्तों, एक बात यह है कि यह मेरा दोस्त है। एक बात यह है कि मैं तो, वन थिंग इज़ दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ माई फ्रेंड। तो इसको आगे जोड़ के बड़ी बड़ी कहानियाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी स्टोरी जो बनाते हैं वो इन पर आधारित बनती हैं। और भी देखो, मैं कई सारे सेंटेंस आपको बताता हूँ बात पर आधारित। मैं बोलूँ मुख्य बात यह है कि,
मुख्य बात यह है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट। अब मैं बोलूँ मुख्य बात यह है कि तुम एक अपराधी हो, तो क्या होगा? यू आर ए क्रिमिनल। क्या होगा दोस्तों? यू आर ए क्रिमिनल। जुड़ गया ना वाक्य आगे? ऐसे जुड़ता है इंग्लिश में, स्पोकन में ऐसे वाक्य बनते हैं। आ गया दोस्तों समझ में? तो जब भी चीज़ या बात का जिक्र होगा तो किसका यूज करेंगे दोस्तों? थिंग का। किसका यूज करेंगे? थिंग का। जो बोलते ना, मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, आई नो ओनली वन थिंग, आई नो ओनली वन थिंग। मैं तो केवल एक चीज़ समझता हूँ। क्या होगा? मैं तो केवल एक चीज़ समझता हूँ, आई ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं तो केवल एक ही चीज़ समझता हूँ। बोलते हैं दोस्त कभी कभी बार बार, मैं तो केवल एक ही चीज़ समझता हूँ कि तू बुरा आदमी है। तो क्या होगा? इसको आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा? दैट यू आर ए बैड मैन। बुरा आदमी है तू, यू आर ए बैड मैन। है हूँ है कल दिखाया था, है हूँ है का। है हूँ है के लिए कल क्या बताया था आपको दोस्तों? है हूँ है इज एम आर, इज एम ऑब्लिक आर। देख लो यूज हो रहा है उसका यहाँ पे, ये आ रहा, यू आर ए बैड मैन। जो बैड मैन है वो यू हो, क्या हो गया यहाँ पे? आर, लिंकिंग वर्ब दोस्तों। और देखिए आप, बोलते ना, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। वाओ व्हाट ए थिंक, व्हाट ए थिंक। वो क्या बात है, व्हाट ए थिंक। बोलो वो क्या चीज़ है, वो व्हाट ए थिंक। वो क्या बात है, वह क्या चीज़ है, एक ही बात है। इसकी जगह आप चीज़ लगाओगे तो भी यही बनेगा, वो व्हाट ए थिंग, वो क्या चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। तो क्या होगा? कितनी अच्छी, हाउ गुड, हाउ गुड थिंग इज़ दिस। कितनी अच्छी चीज़ है ये, हाउ गुड थिंग इज़ दिस। ठीक है दोस्तों? तो जहाँ पर भी चीज़ या बात का जिक्र होगा उस पर किसका यूज लेंगे दोस्तों? थिंग का। किसका? थिंग का। तो आज आपने क्या सीखा दोस्तों कि हम जब भी चीज़ या बात का जिक्र होता है तो उसके लिए किसका यूज़ लेते हैं? थिंग का। किसका यूज़ लेते हैं? थिंग का। थिंग के बहुत सारे यूज़ है, मैंने आपको कई सारे बताए, और भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।